व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है कि ओडिन टेसरैक्ट लेकर खड़ा है और उसके सामने आ चुका है सर्टर जो कि एसगार्ड को तबाह करने वाला है। मतलब कि ये रैग्नारॉक का टाइम आ चुका है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सर्टर रहता है वो ओडिन के ऊपर हमला कर देता है। ओडिन टेसरैक्ट को आगे कर देता है बट ये एसगार्ड को नहीं बचा पाता। उल्टा टेसरैक्ट टुकड़ों में बट जाता है और फिर उसका एक टुकड़ा अर्थ में जा गिरता है। फिर हमें वॉचर बताता है कि काफी समय बीत चुका है उस इंसिडेंट के और फिर हम देख पाते हैं कि काहोरी और उसका भाई खेल रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग एक जंगल की ओर भागते हैं जहाँ पर उन्हें सामने कंकाल देखने को मिलता है और यहीं पर काहोरी बताती है कि इस जंगल से आवाजें आती हैं और यहीं पे जंग हुआ था। उधर जाना मना है लेकिन ये दोनों वहाँ चले जाते हैं। सामने वो फॉरबिडन लेक देखते हैं जहाँ से लोग गायब होते हैं, लेकिन यहाँ पे काहोरी कहती है कि देखो उस लेक के ऊपर बतख घूम रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर हम लोग आ सकते हैं और वो जो कहानियां हैं वो झूठी है। फिर इन लोगों को आवाज सुनाई देती है जैसे कि इनके गांव पर हमला हुआ है और ये दोनों भागकर वहीं जाते हैं जहां पर देखते हैं कि स्पेन से आए कुछ सोल्जर्स अटैक कर रहे होते हैं और उन सोल्जर्स की नजर काहोरी और उसके भाई पे पड़ जाती है। फिर वो लोग इसके पीछे भागते हैं और ये लोग भागते भागते एक गड्ढे में जा गिरते हैं। इसके बाद वहां पे सोल्जर्स भी आ जाते हैं और ये लोग छुपने के लिए आगे भागते हैं तो सामने एक लेक दिखता है और वो ब्लू कलर में रहता है। अब इन्हें समझ में आ जाता है कि जो भी कहानियां थी वो सच थी और इस लेक में जाने वाला हर इंसान गायब हो जाता है और उन्हें समझ में आता है कि ऊपर में जो लेक था मतलब कि तालाब था वो बेसिकली एक डेकॉय था, मतलब कि दिखावा के लिए। असली फॉरबिडन लेक ये है जहां पर जाना बिल्कुल मना है। यहाँ पे काहोरी और उसका भाई अलग अलग जगह जाके छिप जाते हैं और वहां पर वो सोल्जर आकर देखता है कि फाइनली उनको वो तालाब मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। यहाँ पर गलती से काहोरी का भाई एक पत्थर गिरा देता है तो वो सोल्जर उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी काहोरी एक पत्थर मार के उस सोल्जर का ध्यान अपनी ओर खींचती है और वो सोल्जर गोली चलाता है जो कि काहोरी को जाके लगती है। काहोरी वहां तालाब में गिर जाती है और हम फिर देखते हैं कि ये तालाब ब्लू कलर में इसलिए ग्लो कर रहा था क्योंकि यहाँ पे टेसरैक्ट का एक टुकड़ा था और वो काहोरी को एक अलग ही दुनिया में भेज देता है। इसके बाद हमें वॉचर बताता है कि असल में जो वो टेसरैक्ट था वो एक नए जीवन के साथ आया था और वो उस तालाब में मिक्स हो गया था, जिसके बाद से वहां पर जितने भी लोग आते थे उन सब को वो अपने अंदर ले लेता था। मोस्टली वहां पे ट्राइबल लोग ही गए थे जिसके वजह से उस जगह को, उस लेक को शापित माना जाता था और इसी तरह वहां पे शांति कायम हुई क्योंकि वहां पे जंग करने वाले कभी वापस नहीं आते थे। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि काहोरी की आंख खुलती है और वो खुद को एक मिस्टिकल जगह पे पाती है। इससे पहले वो उठ खड़ी होती वो बेहोश हो जाती है और फिर वहां पे हम देखते हैं कि टारस आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो काहोरी रहती है वो एक टेंट से बाहर निकलती है और फिर वो चारों ओर देखने लगती है जहाँ पर एक औरत मैजिक के थ्रू पानी को गर्म कर रही होती है। वहीं आसपास के लोग भी जादू कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे टारस आता है और बताता है कि यहाँ चल क्या रहा है। वो बताता है कि यहाँ पे आने वाले लोगों के अंदर चेंजेस आ जाते हैं जिसके पास अजीबोगरीब पावर्स आते हैं। तुम सिर्फ यहाँ रहोगी तो तुम्हें पावर्स मिलते रहेंगे और अगर तुम यहाँ की चीजों को कंज्यूम करोगी तो तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। तुम उस पोर्टल से आई हो जो कि आसमान में रहता है। और इसके बाद से काहोरी बोलती है कि मुझे अपने भाई के पास जाना होगा, वो खतरे में है। और फिर हम देखते हैं कि काहोरी कोशिश करती है उस पोर्टल के पास जाने की जहां पर वो मैजिक का यूज कर रही होती है, जिसको देखकर वहां पे मौजूद टारस कहता है कि तुम क्विक लर्नर हो बट इतना भी नहीं कि तुम इतनी आसानी से वहां तक पहुंच जाओ, क्योंकि वहां जाने की कोशिश कईयों ने की है बट आज तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। काहोरी बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसमें नाकाम होती है कि तभी हम देखते हैं कि एक साउंड उसे सुनाई देता है जिसके बाद से टारस कहता है कि हंटिंग टाइम हो चुका है, चलो हंट करने चलते हैं। इसके बाद टारस वहां से चला जाता है और काहोरी भी इसके साथ आती है। वहीं हम देखते हैं कि अर्थ में जो स्पेन से आया राजा रहता है वो यहाँ पे बोलता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ कहाँ है, मुझे उसके बारे में बताओ क्योंकि मुझे पता है कि वो यहीं कहीं है और तुम लोगों ने सिर्फ अफवाह फैला रखी है कि जो भी फॉरबिडन लेक पास जाएगा वो गायब हो जाएगा, असल में तुम लोग उसको प्रोटेक्ट कर रही हो। इसके बाद वो किंग वहां पे गन निकालता है और एक औरत को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पे उसके सोल्जर आते हैं और कहते हैं कि हमें वो फॉरबिडन लेक मिल चुका है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि काहोरी टारस के साथ हंटिंग करने गई होती है जहां पर वो सामने कई सारे अजीबो गरीब मॉन्स्टर देखते हैं जो कि देखने में हिप्पोपोटामस जैसे लगते हैं और उनके शरीर में ही कुछ सामान रहते हैं जिसको उन लोगों को लेना रहता है। इसके बाद से यहाँ पर हंटिंग शुरू होती है और वो मॉन्स्टर्स आगे की ओर दौड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ के लोग भी उसके पीछे जाते हैं और फिर काहोरी भी उन्हें ज्वाइन करती है। एक एक करके वहाँ के लोग फल को लेने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से, जिसको देखने के बाद काहोरी भी कोशिश करती है और वो तेज दौड़ने लगती है और जैसे वो तेज दौड़ने
होने लगती है वो इतना ज्यादा तेज दौड़ देती है कि वो सबसे आगे चली जाती है और एक पत्थर से टकराने वाली होती है, इसीलिए वो मुड़ जाती है। एंड जब वो आगे जाके मुड़ती है तो उसके सामने मॉन्स्टर्स की पूरी फौज आ रही होती है। यहाँ पर वो अनजाने में एक मॉन्स्टर को हवा में उठा लेती है जैसे कि उसके पास टेलीकिनेसिस पावर हो, और जितने भी फल उसे चाहिए थे उस मॉन्स्टर से वो उनसे निकाल लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्राइब के जितने भी लोग रहते हैं वो बताते हैं कि मैंने 5 फल लिए, तो किसी ने 12, तो किसी ने 15 कि तभी पीछे से काहोरी आती है जो कि अपने साथ कई सारी फल लेकर आती है जो कि पूरे ट्राइब के लिए काफी होता है। इस मोमेंट को वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि वहीं दूसरी ओर किंग अपने सोल्जर्स को कहता है कि जितने भी लोगों को इमॉर्टल होना है यानी कि अमर होना है वो इसमें जाए, और हम देख पाते हैं कि वो सोल्जर्स पानी के अंदर जाते हैं और टेसरैक्ट का वो टुकड़ा उन्हें खींचकर इस दुनिया में ले आता है। यहाँ आते ही वो सोल्जर्स देखते हैं कि सामने सेलिब्रेशन चल रहा होता है, जिसको देखकर वो वहां पर गोली चलाते हैं, बट काहोरी उनको आराम से रोक लेती है और फिर उन सोल्जर को बंदी बना लेती है। यहाँ पर वो देखती है कि एक सोल्जर के गले में उसके भाई को दिया हुआ माला रहता है, जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आती है और वो सबको सुनाती है कि तुम लोग के पास पावर है फिर भी तुम लोग अपने ही लोगों की मदद नहीं कर रहे हो और वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। वो इस बार अपने पावर का इस्तेमाल करके उस पोर्टल को जमीन में ले आती है और फिर उसके थ्रू जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो किंग रहता है वो अपने लोगों को गायब होता देख वहां के जो ट्राइबल लोग रहते हैं उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहा होता है। यहाँ पे काहोरी आती है और अकेले उनसे लड़ने लगती है। पहले वो इंसानों को तो हरा देती है और गन से चल रहे बुलेट्स को भी वो रोक लेती है कि तभी वो किंग कैनन से शूट करने बोलता है और ये कैनन से हो रहे हमले काहोरी पे भारी पड़ रहे होते हैं। वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन एक कैनन जाकर उसके सर में लगता है और वो नीचे गिर जाती है। किंग उसके पास आता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि जंगल से अजीबोगरीब साउंड आता है जो कि उन लोगों का होता है जो कि दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए थे टेसरैक्ट के वजह से, और ये लोग आकर यहाँ पर सबसे पहले अपने लोगों को बचाते हैं और स्पेन के जो सोल्जर्स आए हुए थे उन सबको यहाँ पे हरा देते हैं और उनके शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ पे टारस कहता है कि हम अपने लोगों को बचाने आए हैं सिर्फ तुम्हारे वजह से, क्योंकि तुमने हमें वो हिम्मत और सही रास्ता बताया है जिससे हम भटक गए थे। इसके बाद हम देखते हैं स्पेन में जो क्वीन रहती है वो बोलती है कि हम रुकेंगे नहीं और जब तक सब कुछ कंकर कर ना ले हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे पास अनचैलेंज सोल्जर्स है। कि तभी हम देखते हैं कि सामने एक पोर्टल खुलता है जिससे काहोरी अपने लोगों के साथ आती है और कहती है कि चुपचाप हमारे साथ सौदा कर लो वरना हम तुम्हारा वही हाल करेंगे जो कि इस थ्रोन का करने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं कि काहोरी अपने टेलीकिनेसिस पावर की मदद से उस थ्रोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर क्वीन पीस के लिए मान जाती है कि तभी हम देखते हैं कि पीछे एक और पोर्टल खुलता है और उससे आता है हम सबका फेवरेट स्टेन सुप्रीम एंड कहता है कि मैं तुम्हें कब से खोज रहा था क्योंकि इतने कम समय में शांति कायम करना कोई तुमसे सीखे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।